कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछला लेक्चर इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस है कि कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ा था, तो आइए हम आज पढ़ने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। कब? 16 अक्टूबर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में सबसे पहले लेजेंड्स आते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन। उन लॉर्ड कर्जन का नाम है वायसराय। क्या नाम है? वायसराय। वायसराय है वो लेजेंड का नाम। क्या है? वायसराय। तो वायसराय जो थे वो एक नंबर के लेजेंड थे, एक नंबर पपियावा, जो कि कुछ तो आता नहीं था। उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया किसके किसके बीच में किया? हिंदू और मुस्लिम के बीच में। जब हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन किया तो उन्हें लगा कि अब हम अच्छा तरह से राज कर सकते हैं। अब ब्रिटिश को हम क्या कर सकते हैं? ब्रिटिश का पॉपुलेशन हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? जैसा भी अच्छा समझ जाइए। तो बंगाल का विभाजन करने का मुख्य कारण क्या जानते हैं? मुख्य कारण था कि बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना थी, यानी कि नेशनलिज्म जो था, यानी कि देश के प्रति जो जुनून था उसको खत्म करना। देश के प्रति जुनून कैसे आता है? जब हिंदू और मुस्लिम में प्यार रहता है। प्यार मतलब वो प्यार नहीं, लव माफिया नहीं, दूसरा प्यार, लव जिहाद नहीं, दूसरा प्यार। क्या प्यार? राष्ट्रीय प्रेम, यानी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या हुआ? जब लॉर्ड कर्जन ने जब लगा दिया नियम कानून लगा दिया तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। बंगाल का पार्टीशन होने के बाद बंगाल को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग होता है ईस्ट बंगाल, दूसरा होता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हिंदू की मेजोरिटी ज़्यादा थी, यानी कि वहाँ पर हिंदू लोग, जैसे हो गए हम लोग पंडित, यादव, बनिया, कुम्हार, ये सब जितने भी हिंदू जाति जो है उन्हें एक तरफा कर दिया गया था। और वेस्ट बंगाल में क्या था कि मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी। तो वेस्ट बंगाल में कैपिटल ढाका था और ईस्ट बंगाल में कैपिटल क्या था? ईस्ट बंगाल में कैपिटल ढाका था। वेस्ट बंगाल में कैपिटल बांग्लादेश था। क्या था? कैपिटल कलकत्ता था। यहाँ समझ में आ गया। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल की रूपरेखा तैयार की गई थी 19 जुलाई 1905 में। लेकिन इन्हें पूरी तरह से आधिकारिक तरह से अनाउंस, यानी कि प्रचार किया गया, पूरा हल्ला कर दिया। कब? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को जब हमला किया तो मतलब 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल, कलकत्ता में टाउन हॉल है, वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मतलब सब, मतलब खुद का, देशी मतलब देश का, यानी कि अपना कंपनी चलेगा भाई, अपना कंपनी चलाएगा। इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ था? ब्रिटिश गुड्स, यानी कि जो मतलब ब्रिटिश मतलब हो गया अंग्रेज गुड्स, मतलब सामान, अंग्रेजों का सामान को बहिष्कार करने का। तो वो लोग बंगाली से कुछ ही बोलते थे। तो ये जो अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज लोगों का कहना था, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? नो दे आर प्रमोटिंग गुड्स, योर गुड प्रमोशन। ओ या कंटिन्यू। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद क्या किया? तो उन्होंने जब बंगाल हो गया, कर दिया था बंगाल का विभाजन, तब दिमाग खराब हो गया। अफरा तफरी चारों तरफ मच गया था। अफरा तफरी मचने के बाद इसके बाद क्या हुआ? अफरा तफरी मचने के बाद उन्होंने बंगाली सब जो थे उन्होंने क्या किया था? भारतीयों का हैंडलूम, यानी कि हाथ से बनाई गई, जैसे हाथ से बनाई गई बीड़ी, हाथ से बनाई गई मतलब सूप, ये सबको ट्रेडिंग प्रमोशन करने लगा। ठीक है, और रैली निकालने लगे। अब इसके बाद अब जो टाउन हॉल कलकत्ता में जो मेन हीरो कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। समझ बात को? अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग डे मनाया जाता है। नेशनल मॉर्निंग डे का मतलब है राष्ट्रीय शोक दिवस, यानी कि इतना सारा कांड हो गया, मतलब जहाँ एक दूसरे को लोग प्रेम करते हैं, उस जगह पर अगर अचानक हड़िया अलग हो जाए, हड़िया अलग होने का मतलब है बंगाल अलग हो गया, तो उन्हें राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। तो उसी दिन क्या हुआ था? राखी डे, यानी कि राखी बांध के हिंदू और मुस्लिम की एकजुटता को
प्रेजेंट करना था, इसलिए राखी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब हमारे एक लेजेंड आते रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहला एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी गीतांजलि। गीतांजलि लिखी थी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने 2 नेशनल एंथम लिखा था। 2 नेशनल एंथम 2 देश के लिए लिखा था। किसके लिए? इंडिया के लिए, एक बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए लिखा था अमर सोनार बांग्ला 1971 में। ठीक है, जो कि आज की राष्ट्रीय एंथम है, राष्ट्रगान है। और भारत के लिए लिखा था जन गण मन। ठीक है। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था तो क्या हुआ था पता है? स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट होने के कारण वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ के जो छात्र सब थे, उन्होंने सरकारी स्कूल को बोला हमने चलाओ, हमने जाओ खिचड़ी खाना। ठीक है, हम नहीं जाएंगे खिचड़ी खाने। तो इसके बाद तो वहाँ पर नेशनल कॉलेज स्टार्ट हुआ था, नेशनल स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था। अब नेशनल स्कूल कॉलेज की स्थापना हो गई थी 14 अगस्त 1906 को, और अरविंदो घोष को क्या बनाया गया था? प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट और एंटी बंगाल मूवमेंट ये एक ऐसा पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट है जहाँ पर जो नारियां थी भारत की वो पूरी तरह से पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, शामिल हो गई। इसके बाद क्या हुआ? कर्जन को हटा दिया गया था और फिर इसको लाया गया था। किसको लाया गया था? मिंटो टूपू न्यू वाइसरॉय बनाया गया था। तो चलिए आइए हम धीरे धीरे पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। चलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन, यानी कि देखिए ये क्या है आपका? ये बंगाल है, इसको विभाजन कर दिया। ठीक है, ये विभाजन हो गया। यानी कि बंगाल में कौन कौन रहते थे? हिंदू रहते थे, हिंदू प्लस मुस्लिम रहते थे। तो इसको विभाजन कौन कर दिया? कौन इसको बांट दिया? मुस्लिम को इधर बांट दिया, हिंदू को इधर बांट दिया। कौन पता है? कौन? एक लेजेंड थे हमारे, लेजेंड, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। 1 नंबर पपियावा, लॉर्ड कर्जन 1 नंबर पापी है सवाई। तो लॉर्ड कर्जन जो कि उसमें भारत के वायसराय थे, बंगाल का वायसराय था, वायसराय। उन्होंने क्या किया? लॉर्ड कर्जन देखा इसका आग बड़का हुआ था, वो देखा और बंगाल को विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया पता है? बंगाल का विभाजन क्यों किया? 2 कारण थे। ठीक, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण थे। 2 कारण थे। एक होता है ऑफिशियल कॉज, यानी कि आधिकारिक कारण, और दूसरा होता है रियल कॉज। समझ रहे बात को? तो ऑफिशियल कॉज की बात करते हैं हम। ऑफिशियल कॉज तो सबसे पहली बात है कि जो बंगाल था बड़का वो था। कितना था? बड़का वो, पूरा भारत नाम, लेकिन पूरा भारत नाम नहीं था, हम बताते हैं आपको। तो बंगाल जो था 2 लार्ज था, यानी कि ये बड़ा था। तो लॉर्ड कर्जन वो देखिए बंगाल तो बहुत बड़ा था, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, कहीं मुस्लिम, यानी कि ये पूरा तरह से पूरा खिचड़ी बना हुआ था। तो इनका नजर पड़ा बंगाल पर। तो इन्होंने क्या किया? देखा कि यहाँ पर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, यानी कि प्रशासनिक सुविधा कैसे दे पाएंगे हम यहाँ पर? तो प्रशासनिक सुविधा नहीं दे पाने के कारण इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन करते हैं। लेकिन ये रियल में कारण नहीं था, कारण कुछ और था। कारण था रियल को यहाँ आते हैं। तो वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण था कि बंगाल में
बंगाल में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की चेतना यानी कि राष्ट्र, यानी कि बंगाल में नेशनलिज्म बहुत अधिक था। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बंगाल में यानी कि राष्ट्र की चेतना बहुत थी, यानी कि जान देने को तैयार है, मतलब जान सर कटाने को तैयार नहीं है। किसके किसके बीच में थी? हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो ये राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए, ये राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू और मुस्लिम को। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किसे डिवाइड किया पता है? इन्होंने क्या किया? एक नीति लाई। क्या लाई? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कूट डालो राज करो। इन्होंने क्या किया था? डिवाइड कर दिया, यानी कि हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया और राज करने लगा, ठीक है, और राज करने लगा। तो देखिए रियल को समझ में आ गया कि बंगाल में राष्ट्रवाद था, यानी कि राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए इन्होंने डिवाइड और रूल पॉलिसी लगा दिया, यानी कि हटाओ और लगाओ, ठीक है, हटाओ और लगाओ, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत होती थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी क्रांतिकारी लड़ जाएंगे लेकिन हम मिटेंगे नहीं। तो वहाँ पर सब क्या थे? इतना एकजुटता था, इतना राष्ट्रवाद था कि मतलब बंगाली सब, बंगाल जो हिंदू मुस्लिम थे वो लॉर्ड कर्जन यानी कि ब्रिटिश का बात मानने को तैयार नहीं थे। तो लॉर्ड कर्जन जो था वो साला क्या किया? वो दिमाग लगा के कि उसको देखा, ओह माय गॉड, उसके अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां कितनी ज्यादा है, यानी कि क्या पावर है भाई, एकदम बिल्कुल थार ऐसा पावर है, तो वो पावर को हटाने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना दिया। अब चलते हैं हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। चलिए अब चलते हैं हम। अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं POB, ठीक, क्या लिख सकते हैं? POB। अब देखिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ये हुआ था 19 जुलाई 1905 को इसका रूपरेखा तैयार किया गया था। रूपरेखा यानी जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम गैस चलाते हैं, फिर हम चूल्हा जलाते हैं, फिर माची जलाते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर यानी कि प्रिपेयर तैयारी कर रहा था लॉर्ड कर्जनवा जो था। वो बोला अरे भाई साहब एक काम करो ना, ब्रिटिश का समूह था, वो बोल रहा था कि 19 जुलाई 1905 को हम क्या करते हैं? पार्टीशन बंगाल का रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। इतना तारीख को शादी भी होता है ना, हाँ इतने तारीख को भोज खेल जाओ, ठीक है, इतना तारीख को भोज चल रहा है खाने के लिए, हम क्या करना है? बेसिक 10 लोग पूरी खाना है। उसी तरह का लॉर्ड कर्जन जो था वो बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 जुलाई 1905 का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। अच्छा, रूपरेखा तैयार किया जाएगा, ओह माय गॉड। चलिए तो फिर क्या किया? फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब अनाउंस किया गया था? 20 जुलाई, बस एक दिन बाद क्या कर दिया? 20 जुलाई 1905 को अनाउंस कर दिया, पूरा हल्ला कर दिया पूरा बंगाल में कि साला हो गया बंगाल का विभाजन। तब हो गया बंगाल का विभाजन। जब हल्ला किया लॉर्ड कर्जन जब हल्ला किया, चिल्ला के हल्ला कर दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया है, तब यहाँ से क्या हुआ कि रिएक्शन, बंगाल का रिएक्शन था आम आदमी का, जो रिएक्शन था वहाँ पूरा अफरा तफरी मच गया। क्या मच गया? पूरा अफरा तफरी मच गया। तो फिर क्या हुआ था? वहाँ का जो लोग थे, वहाँ के लोग 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता यानी कि बंगाल में एक कलकत्ता है, कलकत्ता का टाउन हॉल में
कानून में ये डिसीजन लिया गया था, ये डिसीजन लिया गया था किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, बनर्जी के द्वारा और रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिया गया था कि हम क्या करेंगे, अब हम ब्रिटिश का सामान नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुकान तरफ भी जाओ लेकिन नहीं खाओ, ठीक है? क्या नहीं खाओ ब्रिटिश का सामान? ब्रिटिश का सामान हो गया इडली, इडली तो साउथ इंडियन है, ब्रिटिश का सामान हो गया आपका क्या बोलते हैं फ्रेंच फ्राई, चाउमीन, मतलब जितना भी ब्रिटिश का सामान है, हम स्पार्की जीन्स, जॉय कंपनी का गाड़ी, और फिर मतलब बहुत सारे आइटम्स जो ब्रिटिश लोग यूज करते हैं सबको नहीं लेना है। तो क्या डिसीजन लिया गया था कलकत्ता टाउन हॉल 7 अगस्त 1905 में कि ब्रिटिश का बॉयकॉट करो, बॉयकॉट, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश का सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है? ब्रिटिश का जितना सामान है वो हम नहीं खरीदेंगे, और है भी तो उसको हम जलाकर फेंक देंगे। दूसरा क्या था कि प्रमोट करेंगे, हम प्रमोट करेंगे क्या? इंडियंस का प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, यानी कि भारतीयों का जो सामान है उसको हम मतलब क्या करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। क्या? जैसे क्या सामान हो गया भारतीय का? हैंडलूम, हैंडलूम यानी कि हाथ से बने हुए सामान, हाथ से बना हुआ सामान, हैंडलूम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय का जितना सामान है, जैसे खादी वस्त्र हो गया, जैसे महात्मा गांधी हमारे बनाते थे मतलब खादी वस्त्र, खादी मतलब ये धोती वोती जितना था वो सब, मतलब जितना भी भारतीय का सामान था उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हम लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि सारे का जो ब्रिटिश का मन बढ़ गया, वो साला कल के न्यू आज से जो साला हम जिंदगी भर से बंगाल में रह रहे हैं वो आज हमको अलग कर देगा, हम क्यों उसका यूज करेंगे? क्यों बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर हम सामान नहीं खरीदेंगे तो उसके पास टैक्स कैसे जाएगा, वो कमाया कैसे, और कमाएगा उल्टा अगर मेरे पर घोटाले करेगा, नहीं ना। इसीलिए क्या हुआ था, ब्रिटिश का सामान को हटा दिया, बहिष्कार कर दिया गया था। और इसके बाद 7 अगस्त 1905 को रैली निकाली गई थी, हिंदू मुस्लिम की रैली निकाली गई थी, हिंदू प्लस मुस्लिम के जितने लोग से समुदाय थे उनके रैली निकाली गई थी, रैली निकाली गई थी, ऐसे रैली कि चल जो होते हो तो जो होगा सलाह निकालेंगे, जो होगा मरेंगे तो लेकिन याद रखे जाएंगे। चलिए अब यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं हम 19 जुलाई को आउटलाइन, 20 जुलाई को आधिकारिक तरह से यूज किया गया। अब देखिए पीओबी का मतलब जान गए हैं। अब देखिए 19 जुलाई को हो गया, 20 जुलाई को हो गया। अब 16 अक्टूबर को पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या होगा, इफेक्टिव हो गया, प्रभावशाली हो गया, यानी कि रौद्र रूप धारण लिया, ठीक है? मतलब ये जो हल्का सुरूर है, तेरी नजर का फितूर है, मुझको शराब पीना सिखा दिया। एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा बच्चा, कुछ पता नहीं था जीवन में, मगर उन्हें उससे जब प्यार होता है वो मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते, वही बात क्या हो गया था। जस्ट लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई को रूपरेखा तैयार की, 20 जुलाई को अनाउंस कर दिया और 16 अक्टूबर को इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली हो गया। यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, बंगाल में पूरा अफरा तफरी मच गया, हाँ पूरा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, पूरा मारकाट चलने लगा, पूरा मारकाट चलने लगा। किसके बीच में? ब्रिटिश और बंगाली के बीच में। जब मारकाट चलने लगा 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्टिव में हो गया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को एंटी बंगला भंग मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। भंग मूवमेंट यानी कि बंगाल भंग विरोधी मूवमेंट का स्टार्ट किया गया था, बंगाल मूवमेंट विरोधी का स्टार्ट किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 में नेशनल मॉर्निंग डे यानी कि राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है।
समझ बात को। राष्ट्रीय शोक दिवस, क्यों शोक दिवस? क्योंकि जहाँ हंसता खेलता परिवार में अगर टूट जाती है, जैसे 4 भाई थे, चारों भाई का एक साथ खाना पीना होता था, फिर 4 भाई में 4 भाई का हड़िया अलग कर दिया, कौन? लेडीज। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे एक थे माँ बाप, ठीक है, ये हस्बैंड, ये वाइफ। अब देखिए यहाँ हस्बैंड वाइफ, एक दोनों का फिर 4 बेटा हो गया, 1 2 3 4, ये पहला सन, दूसरा सन, तीसरा सन, चौथा सन। अब इसकी वाली आ गई, इसकी वाली आ गई, इसकी वाइफ आ गई, इसकी वाइफ आ गई, इसकी वाइफ आ गई, इसकी वाइफ। ये जो वाइफ है, इसको हम बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन। इसको बोल सकते हैं हम लॉर्ड कर्जन। इसको बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन। क्यों लॉर्ड कर्जन? क्योंकि ये क्या की, ये वाइफ सब जो थी वो क्या की, ये भाइयों के बीच में बंटवारा करा दी। बंटवारा, हम इतना कट्ठा लेंगे, हम इतना कट्ठा लेंगे, इतना कट्ठा लेंगे, हम इतना कट्ठा लेंगे, ठीक है, समझ बात को, हम इतना कट्ठा लेंगे। तो वही लॉर्ड कर्जन किया था। तो अब देखिए, जब चारों भाई के बीच में बंटवारा हो जाएगा तो क्या होगा, जो वाइफ सब जो थे वो सब वाइफ सब क्या करेंगे, हंसेगी बेटा। तो देखिए एंटी बंगला भंग मूवमेंट, मॉर्निंग दिवस। तो चलिए अब हम आपकी बात को समझ गए हैं, तो चलिए अब क्या होता है यहाँ पर नेशनल मॉर्निंग डे। अब देखिए इसी दिन 16 अक्टूबर के दिन ही क्या होता है, राखी डे बनाया जाता है। राखी डे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच जब टूट हुआ था तो इसको जोड़ने के लिए, यानी कि यूनाइट करने के लिए राखी डे बनाया जाता है। राखी डे बनाया जाता है, ठीक है। अब हमारे महान व्यक्तित्व आते हैं, हमारे महान व्यक्तित्व आते हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, लेजेंड बॉय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम कुछ थोड़ा पढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या होता है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर महान व्यक्तित्व भारतीय के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था। क्या लिखा था? आमार सोनार बंगला, यानी कि मेरा सबसे सुंदर बंगाल। तो आमार सोनार बंगला को कब, आमार सोनार बंगला जो कि अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश का क्या था, नेशनल एंथम है, यानी कि राष्ट्रगान है, ठीक है। जो कब लिखा गया था? 1971 में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 नेशनल एंथम लिखे थे 2 देश के लिए। 2 नेशनल एंथम लिखे थे 2 देश के लिए। किसके लिए? पहला भारत के लिए, दूसरा बांग्लादेश के लिए। तो भारत में क्या लिखा था? जनगण मन अधिनायक। अब बांग्लादेश में लिखा था आमार सोनार बंगला, ठीक है, यहाँ समझ आ गया। जनगण मन सोनार बंगला। अब रविंद्रनाथ टैगोर पहला एशियन थे, एशियन मतलब जो कि भारतीय का नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, उसी को ऐसे करते हैं। पहला एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, लेकिन नोबेल से सम्माना गया था। किस लिए? इनका काम जो था फॉर हिज बुक गीतांजलि के लिए। कब सम्माना गया था? 1913 में। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए बॉयकॉट हुआ, तो क्या क्या कांड हुआ। अब सबको बॉयकॉट कर रहे थे, तो स्टूडेंट ने क्या क्या बॉयकॉट किया, यानी कि छात्रों ने क्या क्या बॉयकॉट किया, आपको पता है क्या क्या बॉयकॉट किया? चलिए आपको हम बताते हैं क्या क्या बॉयकॉट किया।
देखिए ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो स्टूडेंट ने बॉयकॉट कर दिया। क्या बॉयकॉट किया? स्टूडेंट ने स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल को बुलाने जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि सरकार ब्रिटिश लोग का था, नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? खिचड़ी खाने देता है, नहीं खाएंगे हम लेग किस खाएंगे, क्या बोलते हैं? तो वही बोला गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे, नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाएंगे, हम कौन स्कूल जाएंगे? इसीलिए वहाँ पर नेशनल स्कूल का इस्टेब्लिश किया गया था। तब नेशनल स्कूल राष्ट्रीय स्कूल का स्थापना किया गया था। समझ बात को? अब देखिए बंगाल नेशनल कॉलेज को इस्टेब्लिश करना पड़ा था इसके चलते 14 अगस्त जब ये लोग गवर्नमेंट स्कूल नहीं गया, ठीक है, तो क्या हुआ? बंगाल 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज यानी कि राष्ट्रीय कॉलेज का स्थापना करना पड़ा था। कॉलेज वाज इस्टाब्लिश्ड। समझ बात को? 14 अगस्त 1906 को बंगाल कॉलेज का स्थापना करना पड़ा था। अब इसमें अरविंदो घोष को प्रिंसिपल बना दिया गया था। समझ बात को? देर हवाले करेंगे मारे तो मास्टर ना बोलिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझ आ गया स्वदेशी मूवमेंट प्लस एंटी पार्टीशन मूवमेंट ही ऐसा मूवमेंट था, ये दोनों मूवमेंट ऐसा था जिसमें कि मतलब इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट कर पाए यानी कि भाग ले पाए। ये दोनों क्या था? पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट है यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। समझ रहे बात को? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लॉर्ड कर्जन द तीसरा था, लॉर्ड कर्जन द तीसरा वो क्या किया हासिल? उस लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। किसके बेसिस पर? हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पर। समझ रहे बात को? हिंदू मुस्लिम को बंगाल एक होता है ईस्टर्न बंगाल, एक होता है वेस्टर्न बंगाल, एक होता है वेस्टर्न बंगाल। समझ रहे बात को? ईस्टर्न बंगाल का कैपिटल जो कर्जन था, ईस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल था वो क्या था? ढाका। कैपिटल था ढाका। वेस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल है वो क्या है? कलकत्ता। समझ बात को? और ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम अधिक थे, मुस्लिम का मेजोरिटी अधिक था, और वेस्टर्न बंगाल में हिंदू का मेजोरिटी अधिक था। समझ रहे बात को? यानी कि ईस्टर्न का कैपिटल ढाका और फिर वेस्टर्न का कैपिटल कलकत्ता। समझ रहे बात को? ये प्रेजेंट डे में ईस्टर्न बंगाल जो प्रेजेंट यानी अभी का समय में कहाँ पर है? अभी का समय ये है कहाँ पर? बांग्लादेश में, बांग्लादेश और आसाम में पड़ता है। और ये जो वेस्टर्न बंगाल है ये प्रेजेंट डे में कहाँ है? पता है आपको? पता है प्रेजेंट डे में कहाँ है? ये प्रेजेंट डे में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में है। तो समझ में आ गया?
तो देखिए इसके बाद क्या होगा, लॉर्ड कर्जन ने इतना कांड कर दिया, अपना कांड कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन, ये लेजेंड लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन क्या करता है, वायसरॉय से इस्तीफा दे देता है, वायसरॉय से इस्तीफा दे देता है, ठीक है। और मिंटो सेकंड को नया वायसरॉय बनाया जाता है। यानी कि लॉर्ड कर्जन इतना सब करने के बाद बोलता है वो होता है, गलती हो गया, तो वो होता है गलती हो गया। तो चलिए आपको तो कैसा लगा, समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।